बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंसाफ वाले अल्लाह ताला को पसंद है। जो अदल करते हैं, जो इंसाफ करते हैं मुआशरे में, वो लोग अल्लाह ताला को पसंद है। और अदल के बगैर जो मुआशरा होता है वो ऐसे होता है जैसे जंगल में हैवान। आप दुनिया में देख रहे हैं जिन ममालिक में अदल व इंसाफ नहीं है, वहाँ पे कोई तरक्की नहीं है। वहाँ पे जो इंसानियत है वो ज़वाल पजीरी है। और दुनिया जहान की जो भी तरक्कियाँ कर रहे हैं, अगर अदल नहीं है तो वो कोई तरक्की नहीं है। वो मुआशरा हमेशा ज़लालत का शिकार होगा जहाँ पे अदल नहीं होगा। अदल और इंसाफ इसका जो म्यार है, अदल वो है जो सब पे यकसां लागू। इंसाफ का तकाज़ा यही है कि आदमी जब भी कोई फैसला आ जाए और आगे आपका घराना है, आपके अजीज़ व अक़ारिब हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं या ताल्लुक़दार हैं, तो किसी को सामने खातिर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कल अल्लाह ताला अज़्ज़ल के आगे जवाबदेही होगी। और कुरान की इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला अज़्ज़ल खुद फरमा रहा है कि इंसान जो इंसाफ करते हैं वो अल्लाह ताला को पसंद है। वो लोग मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सरदारान कुरैश की एक खातून चोरी के मुकदमे में आई। जब उस पर चोरी साबित हो गई, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ काटने का हुक्म दिया। और जब आगे से सफारिशें शुरू हुई तो मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा होती और वो भी ऐसा काम कर दी तो उसके भी हाथ काट देता। और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल की वो मिसालें कायम की हमारे लिए कि वो क़यामत तक के लिए, पूरी उम्मत के लिए मिसाल राह हैं। आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमारी के अय्याम थे, आखिरी अय्याम थे। इस दुनिया से जाने का वक्त करीब था। तो आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भिजवाया कि मस्जिद नबी शरीफ में इकट्ठे हो जाए। तो तमाम सहाबा वहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की वजह से इतनी कमज़ोरी लाहक थी कि हज़रत अलीउल मुर्ज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के कंधों का सहारा लेके आ रहे थे आप। और जब आप मस्जिद नबी शरीफ के मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा हो गए, जलवा अफरोज़ हो गए, उसके बाद मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खुतबा दिया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपनी ज़िंदगी में
जो फैसला किया है शरीयत को मुकद्दम रखा है, और आपके साथ या आप में से किसी के साथ अगर सख्ती हुई है तो फ़कत वो शरीयत की वजह से हुई है। इसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझसे ज़्यादती हो गई है, तो वो आज मुझसे आके बदला ले सकता है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मस्जिद नबी शरीफ भरी हुई है, तो हज़रत काशा खड़े हो जाते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ज़वा बदर में आपने मुझे कोड़ा मारा था, मैंने आज बदला लेना है उसका। तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, कोड़ा लाओ और अपना बदला ले लो। कमजोरी की ये हालत है कि खुद चल नहीं सके, हजरात सहाबा के कंधों पे हाथ मुबारक रख के आ रहे हैं, लेकिन जब आप मामला इंसाफ और अदल का आया तो फरमाया कि ठीक है, कोड़ा लाओ और अपना बदला ले लो। तो पता किया गया तो वो कोड़ा अम्मा जी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मुबारक में था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और जाके अर्ज किया कि इस तरह आपके घर में कोड़ा है। वो तो पूछा गया क्यों, आज क्या ज़रूरत पेश आ गई? मेरे अब्बा जान तो बीमार हैं। तो अर्ज किया कि इसी तरह हज़रत आकाशा बदला लेना चाहते हैं कि उनको आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में उनकी कमर पे कोड़ा मारा था। तो आपने कोड़ा भी दे दिया और साथ शहजादों को भी भेज दिया और फरमाया कि ऐ बेटो, ख्याल करना, मेरे बाबा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए और बीमार भी हैं। अगर बदले में तुम्हारे जिस्म के चीथड़े उड़ जाए, अपने जिस्म को हाजिर कर देना, मेरे बाबा को कोड़ा नहीं लगने देना। हसनैन करीमैन साथ चल पड़े, मस्जिद नबी शरीफ में आ गए, कोड़ा लाया गया। अब तसव्वुर में आप देखें कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अबू बकर सिद्दीक भी हाजिर हैं, उमर बिन खित्ताब भी हाजिर हैं, उस्मान गनी भी हाजिर हैं, हैदर करार भी हाजिर हैं, जय्यद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तमाम हाजिर हैं और उनके सामने ये सारा मामला पेश हो रहा है। कोड़ा लाया गया, आपने फरमाया आकाशा को दे दो। हज़रत आकाशा को कोड़ा दे दिया गया और आके हज़रत आकाशा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त आपने मुझे कोड़ा मारा था उस वक्त मेरी कमर नंगी थी। तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी कमीज उतार दो। कमीज उतार दी गई। कोड़ा हज़रत आकाशा के हाथ में था। जब चले आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो आप तसव्वुर में सोचें कि सहाबा कराम का क्या हाल होगा। मेरा वजदान तो कहता है कि मस्जिद नबी की में जितने सहाबा थे तमाम की चीखें निकल गई होंगी। और हज़रत आकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आगे गए तो पीछे गए, पीछे की तरफ से दौड़ के आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में अतर को चूमने लगे, मोहरे नबूवत को बोसे देने लगे और अर्ज करते हैं, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद आप पे कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाशा की ऐसी जुर्रत नहीं हो सकती। ये फ़कत आज मैं ये एजाज़ लेना चाहता था कि मैं मोहर नबूवत को बोसा दूँ, आपके जिस्म में अतहर को बोसा दूँ। आपकी जिस तरह की हालत है, कमज़ोरी है, तो पता नहीं फिर मुलाकात हो ना हो। तो सिर्फ ये फ़कत इस वजह से आपके जिस्म अतहर को बोसा देने के लिए ये तमाम मैंने किया है। तो कोई पूरी कायनात में दिखा देना ऐसे दल की मिसाल, ऐसे तो नहीं इतना बड़ा अजीम मुआशरा बना।
क़यामत तक के लिए लोगों के लिए मिसालें बन गई। उमर बिन खिताब का वक्त आया, जब उनका वक्त आया उनके बेटे के साथ, जब उन पे हद लगी तो आपने फरमाया कि मारो कोड़े। जब उनको 80 कोड़े मारे गए, इस दौरान वो फौत हो गए, तो आपने पूरे करो इसके कोड़े। बाद में आप रोते रहे और फरमाया कि बेटा ये आज की जो सजा है ये सजा नहीं है, कल उस सजा से बच जाओगे जो आगे है। तो ये अदल है, ना अपने बेटे की परवाह की, ना अपने खानदान की परवाह की, ना किसी दोस्त अहबाब जानने वालों की परवाह की। जो अदल का तकाजा था, जो इंसाफ का तकाजा था, उसको पूरा किया। ये भी बिल्कुल अभी रिसेंट में ये बोस्निया आज़ाद हुआ है रूस से, तो जो इनका मर्द मुजाहिद था इमाम शामिल, जब इक़्तिदार आ गया उसके हाथ में, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मुजरिम था, तो उसकी सिफारिश इमाम साहब की वालिदा ने की इमाम साहब से, इसको छोड़ दो। वालिदा इंतहाई ज़ईफ बीमार थी, तो आपने उलमा बुला लिए। और ये अभी की बात है, ये कोई पुरानी सदियों वाली बात नहीं, ये अभी की बात है। उलमा बुला लिया और उलमा से कहा कि एक मसला दरपेश आ गया है, अगर हुकूमती किसी ओहदे पे कोई शख्स हो और एक मुजरिम की सिफारिश उससे की जाए, तो जो सिफारिश करने वाला हो अगर वो उसकी माँ हो, और मुजरिम भी बहुत ज़बरदस्त मुजरिम, सख्त मुजरिम, बहुत जराइम में मुलविस मुजरिम था, तो उसके लिए शरीयत क्या कहती है? तो उलमा ने फतवा दिया कि जो ऐसे बंदे की सिफारिश करे हो उसको इतने कोड़े मारने चाहिए। तो आपने फिर एक और मसला रख दिया उनके सामने, उलमा के सामने, कि अगर सिफारिश करने वाला बाप या माँ इतने ज़ईफ हों और बीमार भी हो कि वो कोड़े की बर्दाश्त उनमें ना हो, तो फिर क्या किया जाए? तो उलमा ने फतवा दिया फिर उसके बेटे को कोड़े लगाने चाहिए। तो उस जवान ने अपने आप को हाजिर कर दिया और फरमाया कि कोड़े वाले को बुलाओ, और जितने कोड़े उलमा ने कहे थे तमाम लोगों के सामने उस बंदे ने उतने कोड़े बर्दाश्त किए। ये अदल है, ये इंसाफ है कि जहाँ पे ना अपनी माँ, ना अपने बाप, ना अजीज़ व क़ारिब, किसी की परवाह नहीं की जाती। जो अदल का तकाज़ा है वो पूरा किया जाता है। आज हमारा मुआशरा क्यों ज़लालत में मुब्तला है? ये जितने जराइम हो रहे हैं, जितने हम में ये ज़लालतें हो रही हैं, मुआशरे में जितनी आबतरी है और ये जितना जुल्म हो रहा है, इसकी फ़कत एक ही वजह है, अदल का जो है ना मिलना, इंसाफ का ना मिलना। अगर आज मुआशरे में अदल सबके सामने मुहैया हो, इंसाफ सबको मुहैया हो और अदल किया जाए, और जो बंदे अल्लाह ताला ने जिनको उन जगहों पे तैनात कर दिया है, अकरबा परवी को छोड़ के तमाम हुकूमती ओहदों को जो सीनियरिटी में है, जो पावर में है, उन सब को छोड़ के हक के मुताबिक फैसला किया जाए और पूरे इंसाफ के साथ मुआशरे में चला जाए, तो ये मुआशरा सिर्फ चंद दिनों में पूरा मुआशरे की तमाम खराबियाँ ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे एक बंदा दिन दहाड़े में कत्ल करता है और वो 6 महीने साल बाद अदालत से बरी होके आ जाता है,
तमाम गवाहियां, तमाम शवायद मौजूद होते हैं, इसके बावजूद वापस आ जाता है। तो जब ऐसी हालत होगी तो फिर मुआशरे में इसी तरह अबतरी होगी, इसी तरह हम जलालत में मुब्तला रहेंगे। ये जो मगरब है, यूरोप है, अमेरिका है, बेशक के वो जलालत में मुब्तला है, लेकिन उनका मुआशरा क्यों तरक्की कर रहा है? आप उन मुल्कों की अदलिया को देख लें, वो ऐसे निज़ाम के पे कायम है कि वहां पे अगर प्रेसिडेंट उन पे असरअंदाज हो जाए तो उसको भी कटहरे में बुला लेते हैं। अमेरिका की ये दो मिसालें मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक लड़की ने एक अपने बॉयफ्रेंड की वजह से अपने ख्वाबों को कत्ल कर दिया। केस चलता गया, उसको जो है ना सजा मौत हुई, और पहले उम्र कैद और उसके बाद सजा मौत। तो जब वो जेल में कैद हो गई तो वहां पे वो ये जो इनके कलीसिया में नन होती हैं, जिस तरह ये पादरी हैं, तो इस तरह उसने इंजील पढ़ी। उसके बाद वो तबलीग पे शुरू गई और उसकी तबलीग का सिलसिला जेल से चलता हुआ अमेरिका की गलियों तक पहुंच गया। और जब उसको सज़ाए मौत के लिए पूरे मुल्क में जो है ना बड़ी रैलियां हुई कि इसकी सज़ाए मौत को जो है ना ख़त्म किया जाए, लेकिन आखिरी टाइम तक जो जज था उसने अपने फैसले को बरकरार रखा कि ये मजहबी तुम्हारा जो जुनून है ये अपनी जगह, जो इसने नेकी के काम किए, जो तबलीग किया है वो अपनी जगह, लेकिन जो इसने जुर्म किया है वो नाकाबिल माफ़ी है, उसकी सज़ा होगी हर सूरत में इसको। और उसको सज़ा हुई और वो सज़ाए मौत हो गई। ये भी चंद साल पहले वहां पे अमेरिका में एक स्टोर से एक बच्चा डबल रोटी चोरी करते हुए पकड़ा गया, भाग रहा था, पकड़ा गया, अदालत में केस आ गया, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। तो जज ने उससे पूछा कि क्यों चोरी की है, काम करते कहीं नौकरी करते? उसने कहा नौकरी की मैंने, कार वाश सेंटर पे मैंने नौकरी की। एक माँ है, एक मैं हूं, माँ बीमार है, तो मैं जब ड्यूटी से बाद जल्दी जाना पड़ जाता था माँ की बीमारी की वजह से, तो चंद बार ऐसा हो, उसके बाद उन्होंने मुझे ड्यूटी से निकाल दिया, नौकरी खत्म कर दी। मैंने बड़ी कोशिश की कि कहीं नौकरी मिल जाए, नहीं मिली। अब चंद दिनों से माँ भी भूखी है, मैं भी भूखा हूं, मेरी तो खैर है, लेकिन माँ की भूख नहीं देखी गई, तो इसलिए मैंने आज स्टोर से आके चोरी कर ली, पकड़ा गया। अब आपके सामने हूं। तो जज ने कहा जितने लोग बैठे ये अदालत को सील कर दिया, इतना बंद कर दिया, कोई बाहर नहीं जाएगा। पूरी बात उसने सुनी और उसके बाद उसने जो फैसला दिया, ये फैसला तो वो है जो इस्लाम में जो अकाबिरीन इस्लाम, जो उलमाए इस्लाम है, ये उनको करना चाहिए था, ये इस्लाम के काजियों को करना चाहिए था। एक ईसाई फैसला कर रहा है, उसने कहा जितने लोग बैठे हैं ये तमाम भी और मैं भी मुजरिम हूं इस बच्चे के, मुझ पे भी जुर्माना है $10 मुझ पे, और तमाम जितने लोग हैं तमाम पे $10 जुर्माना है, अभी पे करो इधर ही, तब भी बंदा बाहर निकल सकेगा जब $10 पे करेगा इधर। और स्टोर वाला जो था उसको कहा $1000 तुम पे जुर्माना है, अगर जुर्माना अभी पे नहीं किया तो स्टोर अभी सील कर दूंगा। तुमने तहकीक क्यों नहीं की कि इस बच्चे ने चोरी क्यों की है? सबके सामने उसने $1000 उसने पेश किया, और जितने थे जज ने खुद $10 अपनी जेब से निकाल के रखे और उस बच्चे को पेश किए गए कि हम सब तुम्हारे मुजरिम हैं। और उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर मुबारक में आपने हुक्म दिया हुआ था, अगर कोई रोटी
चोरी करते हुए पकड़ गए, ख्याल करना उसका हाथ नहीं काटना। किसी को अगर रोटी नहीं मिली तो यह खलीफतुल मुस्लिमीन की कमजोरी है, ये उसकी कमजोरी है कि उसकी वजह से जो है ना बंदे भूखे रह गए। तो मुआशरे में जब तक अदल नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा, उस वक्त तक कभी भी अच्छा मुआशरा नहीं बनेगा। चाहे आपकी पुलिस, चाहे आपकी फौज, चाहे आपके जितने इदारे जो मर्जी कर ले, मुआशरा तब भी अच्छा बनेगा जब अदल होगा, जब इंसाफ होगा। एक कमजोर बंदा है उसको भी वही इंसाफ मिलेगा जो है एक वजीर मुशीर को इंसाफ मिलता है, तब भी मुआशरा बनेगा और बेहतरीन मुआशरा बनेगा। इसके अलावा जितनी जलालत में हम मुब्तला हैं, इसी तरह और जलालत में मुब्तला होते जाएंगे। जब एक गरीब के साथ, एक मस्कीन के साथ अदल नहीं होगा तो फिर बादशाहों का बादशाह बैठा है, वो हमें इसी तरह जलील और ख्वार करके रख देगा। और ये अदल और इंसाफ जो घर का सरबराह है, ये उस पर भी लाजिम है। ये काजी के लिए सिर्फ नहीं है। घर में बेटी है तो उसको हमने जहेज दे दिया, अब जो उसकी विरासत की जमीन है वो भाइयों की चली जाएगी। क्यों? शरीयत ने जो उसका हक रखा है वो क्यों नहीं जीत जाएगा उसके पास? जो बाप नहीं देगा, जो मां नहीं देगी, कल कब्र में उनको जवाब देना होगा। ये रब्बुल आलमीन का हुक्म है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है और कुरान की नस से साबित है। हम जहेज दे के ये खरीद लेते हैं उसे कि बस ठीक है, ये तुम्हारी जमीन के बदले में तुम्हें जहेज मिल गया। ये कोई अदल नहीं है, ये कोई इंसाफ नहीं है, ये जुल्म कर रहे हैं हम। कल मैदान हशर में भी इसकी पकड़ाई होगी, कब्र में भी पकड़ाई होगी। और जिनके लिए करते हैं वो बेटे पीछे जरूर फातह भी नहीं पड़ते। तो जो अल्लाह ताला के अहकाम है उनको हम कमा हक को पूरा करें, बेहतरीन जिंदगी होगी, बेहतरीन मुआशरा बनेगा। और घर में जिस तरह बेटों के साथ सलूक किया जाता है उसी तरह बेटियों के साथ भी वही हक बेटी का भी है। बेटे की शादी के लिए और उसकी लव मैरिज है तो हम जो है ना दुनिया जहान के जितनी मुशक्कतें उठा लेते हैं और बेटी को किसी अंधे काने के साथ पकड़ के लूल भेज देते हैं। तो शरीयत तो इसकी इजाजत नहीं देती। शरीयत में तो हुक्म है कि आप जिस तरह बेटे के लिए करते हो उसी तरह बेटी को भी दिखाओ। माँ उसको दिखाए किसी पर्दे की ओर में कि बेटे ये तेरी शादी इसके साथ कर रहे हैं। अगर वो आमादा होती है तो ठीक है, अगर वो इनकार कर देते तो कभी बेटी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। जिंदगी उसने गुजारनी है, माँ और बाप ने नहीं गुजारनी। तो इसलिए ये जब हम अदल और इंसाफ अपने घर से स्टार्ट करेंगे, जब घर से स्टार्ट करेंगे तो वहां से एक अच्छा मुआशरा उसका आगाज हो जाएगा और इंशाअल्लाह फिर ऊपर हुकूमती लेवल पे भी इंशाअल्लाह जरूर होगा अदल और अल्लाह ताला जल की मदद ही शामिल हाल हो जाएगी। अल्लाह ताला जल में दीन मतीन सीखने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो खराबियाँ चल रही हैं हमें अल्लाह ताला जल इन सब से हमें अपनी हिफाजत में रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।